हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम लोग 11th का जो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर चल रहा है स्टेट बोर्ड में एसबीपीडी पब्लिकेशन का जो बुक है आपका एसके सिंह का, वो तो अभी पढ़ा ही रहे हैं आपको क्लासेस में। और आज हम लोग आपके सामने एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन ले रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, और आपका बुक का क्वेश्चन नंबर है 21। आप बुक में देख लीजिए, और बुक में इस क्वेश्चन का स्टार्टिंग हो रहा है कहाँ से, वो थोड़ा सा हम पढ़ के आपको सुना दे रहे हैं कि फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेज प्रिपेयर फाइनल अकाउंट ऑफ मेसर्स मंगल एंड सन्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018। ओपनिंग स्टॉक सबसे पहले दिया हुआ है 12,500, 12,500। उसके बाद बिल रिसीवेबल है, सेल है आपका 70,000, और परचेज फिर है 37,500। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन तो पहचान ही लिए होंगे कि कौन सा क्वेश्चन है, आप अपना बुक से मैच कर लीजिए उसको। और अगर ये क्वेश्चन अभी हम समझा देंगे यहाँ पे तो आपके लिए सुविधा हो जाएगा थोड़ा सा। देखिए इसमें इस क्वेश्चन में करना क्या है कि आपको ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट तीनों बनाना है। मतलब कंप्लीट क्वेश्चन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट। अभी तो आपको विदाउट एडजस्टमेंट ही पढ़ाया जा रहा है, और विदाउट एडजस्टमेंट में ये क्वेश्चन नंबर है आपका 21। यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 दिख रहा होगा आपको, क्वेश्चन नंबर 21। अब एक एक आइटम बनाने के लिए सबसे पहले देखिए, आपको शुरू से मैं हम क्या बताएं कि आप अपना बुक का दो सामने का पेज खोल के रखो, और एक साइड में आप ट्रेडिंग पीएल बना लो, दूसरे साइड में आप बैलेंस शीट बना सकते हैं। तो सामने सामने रखने से आपको सुविधा होगा, बनाने से पेज बार बार पलटना नहीं पड़ेगा। और बैलेंस शीट का फॉर्मेट जैसा कि आप देखते आ रहे हैं शुरू से, इस साइड लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट, ये तो बैलेंस शीट का है। और इधर आप आ जाइए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। इधर 2 से स्टार्ट करेंगे, इधर 22 से स्टार्ट करेंगे। और जब भी कोई सम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आप अपना बुक से सॉल्व करें तो ट्रेडिंग पीएल आप एक साथ बना सकते हैं ऐसे, और बैलेंस शीट आपको अलग से सेपरेट बनाना है। और यहाँ पर आप एक आइटम को बुक में देख लीजिए कि लगभग कितना आइटम आ रहा है, ट्रेडिंग में लगभग कितना आइटम आएगा, उसके हिसाब से एक स्पेस छोड़ सकते हैं। यहाँ पे आप एक स्पेस छोड़ सकते हैं कि सर इतना दूर तक तो हमारा लग रहा है कि ट्रेडिंग वाला आइटम सारा आ जाएगा, तो यहाँ से ऊपर का जो आइटम होगा वो ट्रेडिंग का होगा। ट्रेडिंग अकाउंट में जो आइटम रिलेट करता है ट्रेडिंग अकाउंट से, वो आपको लिखना है यहाँ, और जो पीएल अकाउंट होगा वो इस लाइन से नीचे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए आप अपना बुक में मिला लीजिए, और हमको लगता है ये वीडियो देखने के बाद आपको ऐसा फील होगा कि एकदम क्वेश्चन आपका क्लास में खड़ा होकर ही हम समझा रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। सबसे पहला अमाउंट लिखा हुआ है ओपनिंग स्टॉक 12,500। 12,500 कहाँ लिखना है हम लोग सीखे हैं। ओपनिंग स्टॉक आपको यहाँ लिखना है ऑलवेज, ओपनिंग स्टॉक 12,500 लिखते जाइए। हम तो कहेंगे कि आप कॉपी खोलिए और साथ में बनाइए। 2-3 क्वेश्चन अगर बनाइएगा तो सारा आइटम लगभग आपको याद हो जाएगा कि कौन आइटम कहाँ पे जाता है, और ऐसे आप रट्टा मारते रहिएगा तो जल्दी समझ में नहीं आएगा। और बाकी कंसेप्ट तो हम समझा ही चुके हैं आपको कि यहाँ क्या लिखना है। यहाँ डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखना है, यहाँ डायरेक्ट इनकम है, यहाँ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखना है, यहाँ इनडायरेक्ट इनकम है, जितना लायबिलिटीज है आपको यहाँ लिखना है, एसेट्स यहाँ लिखना है। बेसिक आपको पता है। चलिए ओपनिंग स्टॉक 12,500 लिख लिए। उसके बाद बिल रिसीवेबल किसका आइटम है बताइए। तो डेटर की तरह ट्रीट करते हैं, तो आप बिल रिसीवेबल या बीआर भी लिख सकते हैं। बिल रिसीवेबल या बीआर भी लिख सकते हैं। इसका अमाउंट है आपका 2,000, तो 2,000 रुपये आप यहाँ लिख दीजिए। लिखते समय किस बात का ध्यान रखना है, अमाउंट को एकदम सीरियल नंबर से और सीक्वेंस में लिखना है कि आगे पीछे नहीं हो लाइन, ठीक है। फिर क्या है, सेल है 70,000, तो सेल आपका यहाँ आता है। जैसा कि आपको फॉर्मेट में लिखाया जा चुका है कि सेल कहाँ होगा, परचेज कहाँ होगा, सब लिखाया जा चुका है। आपके पास फॉर्मेट होगा ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट का और बैलेंस शीट का, वो आपको समझा दिए हैं। और उसके बाद जो अभी हम आइटम लिख रहे हैं वो आप देखते जाइए। यहाँ 70,000 रुपये आपका सेल है। उसके बाद सेल अंदर लिखना है कि बाहर लिखना है, इनर कॉलम में लिखना है कि आउटर कॉलम में लिखना है, कैसे डिपेंड करेगा बच्चों। आप देख लीजिए कि सेल रिटर्न अगर है तब तो आप इसको आप इनर कॉलम में लिखिए, और सेल रिटर्न नहीं है तो आप इसको आउटर कॉलम में एक ही बार पुट कर दीजिए। तो सेल रिटर्न में है इसीलिए उसको इनर कॉलम में लिखा गया है। जैसा कि परचेज है 37,500, तो यहाँ आप परचेज लिखिए, परचेज 37,500 दिख रहा है ना आपको, 37,500 परचेज। इसके बाद क्या है, क्रेडिटर्स
क्रेडिटर्स 20,000। देखिए क्रेडिटर्स आपको यहाँ लिखना है, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, जल्दी जल्दी आपका वीडियो ख़त्म करेंगे हम इसको। तो विशेष तो समझाया हुआ है ही, क्रेडिटर्स यहाँ लिखा जाता है क्योंकि लाइबिलिटीज़ है। उसके बाद है सैलरी 3850, सैलरी 3850, सैलरी यहाँ लिखना है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की तरह ट्रीट करते हैं हम इसको, 3,850, 3850। इसके बाद है आपका इंश्योरेंस, इंश्योरेंस देखिए 200 रुपये, तो इंश्योरेंस भी आपका यही होगा क्योंकि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की तरह ट्रीट करते हैं इसको भी हम लोग। इंश्योरेंस 250, इंश्योरेंस है आपका 250 नहीं 200 है भाई, 200 सॉरी 200। इसके बाद आइए डेटर्स कितना है 32,500, यहाँ आएगा डेटर एसेट्स है 32,500, यहाँ लिख दीजिए ऐसे 32,500। देखिए जीरो से जीरो मैच कर रहा है, तीसरा डिजिट तीसरे से मैच कर रहा है, चौथा डिजिट चौथे से मैच कर रहा है, ऐसे आपको ध्यान रखना है। 32,500 हो गया। इसके बाद है कैरेज, कैरेज है 1,450, आपको यहाँ लिखना है। देखिए थोड़ा सा जगह हम इसलिए छोड़ के लिख रहे हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ अभी परचेज को लेस करना है रिटर्न में, तब आउटर कॉलम में लिखेंगे। अब आप कैरेज यहाँ लिख दीजिए। कैरेज का मतलब होता है ढुलाई खर्च, और कैरेज का अमाउंट दिया हुआ है, कैरेज का अमाउंट दिया हुआ है कितना है, डेटर 32,500 हो गया। कैरेज है आपका 1450, 1450, ठीक है। इसके बाद है कमीशन, डेबिट साइड 750, कमीशन यहाँ होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है, कमीशन इसको आप 750 यहाँ लिख लीजिए, 750 कमीशन हो गया। इसके बाद क्या है, इंटरेस्ट 900, इंटरेस्ट भी आपको यहीं लिखना है, इंटरेस्ट भी आपको यहीं लिखना है, 900 यहाँ इंटरेस्ट हो गया। इसके बाद आ जाइए प्रिंटिंग 250, प्रिंटिंग आपको यहीं लिखना है, प्रिंटिंग 250, 250 प्रिंटिंग लिख दीजिए, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है इस भी। उसके बाद है आपका बिल्स पेबल 31850, बिल्स पेबल, बिल्स पेबल लायबिलिटीज की तरह ट्रीट करते हैं, 3150 बिल्स पेबल। उसके बाद आइए रिटर्न इनवर्ड यानी सेल्स रिटर्न 1300, लेस यहाँ लिखिए, लेस रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड पूरा नहीं लिख रहे हैं, रिटर्न इनवर्ड 1300, 1300 यहाँ माइनस करके इसको आउटर कॉलम में ट्रांसफर कर दीजिएगा, रिटर्न इनवर्ड हो गया। उसके बाद रिटर्न आउटवर्ड है 500, यहाँ लिखिए लेस रिटर्न आउटवर्ड कितना है 500, यहाँ 500 माइनस करके आप इसको आउटर कॉलम में लिख सकते हैं, अभी लिख दीजिए, बाद में हो सकता है भूल जाए आप। 37,000 इसको भी माइनस करके 0 0 10 में 3 जाएगा, 7 बचेगा, 9 8 यहाँ कितना बचा 6, 68,700। चलिए उसके बाद बैंक लिखा हुआ है 5250, बैंक, बैंक बैलेंस, बैंक को बैंक बैलेंस की तरह ट्रीट करते हैं, 5250 5,250 एसेट्स है। इसके अलावा बैंक के बाद रेंट एंड टैक्स है आपका 1300 रुपये, रेंट एंड टैक्स, रेंट एंड टैक्स 1350 रुपये, आप यहाँ लिख दीजिए इसको 1350 रेंट एंड टैक्स। इसके अलावा और क्या है, फर्नीचर, फर्नीचर 1000 रुपये, फर्नीचर एसेट्स है ना, फर्नीचर, फर्नीचर 1000 रुपये, यहाँ लिखिए 1000 रुपये। ध्यान रखना है, मैच करना है इसको डिजिट को, ताकि जोड़ने घटाने में आपको सुविधा हो, ठीक है। सब समझाया हुआ है आपको क्लास में। देखो कैपिटल कितना है 7,500, ऑलवेज आपको इनर कॉलम में लिखना है कैपिटल 7,100, यहाँ 7,100 लिख दीजिए। क्यों लिखा जाता है इनर कॉलम में, आपको बताया है। नेट प्रॉफिट यहाँ पर ऐड करेंगे, ड्राइंग लगेगा तो लेस करेंगे, ठीक है। और लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर है, एडजस्टमेंट की तरह ट्रीट करेंगे, इसका 2 जगह एंट्री करेंगे। आप यहाँ आइए ऐसे, बाई क्लोजिंग स्टॉक कितना है, क्लोजिंग स्टॉक देख लीजिए 15,000 है क्लोजिंग स्टॉक, 15,000 एक यहाँ लिखिए, और एक यहाँ क्लोजिंग स्टॉक आप पुट करिए एसेट साइड में 15,000, यहाँ लिखिए बच्चों 15,000, 15,000 15,000, चलिए हो गया।
अब हम लोग इसका कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन देखिए, दिखने से आपको लग रहा है कि किधर, अब इसमें अगर इधर बैलेंस आया तो लॉस होगा, और अगर इधर बैलेंस आता है तो प्रॉफिट होगा। कैसे जानेंगे? आप थोड़ा सा एक अंदाज से देखिए कि किधर बड़ा अमाउंट है, ह्यूज अमाउंट किधर है, बड़ा किधर है। तो बड़ा अमाउंट तो इधर ही लग रहा है, तो इसको पहले आप जोड़ लीजिए। 0 0 7 8 5 13 का 3 हाथ में 1 6 1 7 1 8 83,700 वही अमाउंट यहाँ आपको पुट करना है। 83,700 जल्दी जल्दी बना रहे हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो, ध्यान रखिए। 0, फिर इसके बाद 5 5 10 में 1 5 1 6 4 10 7 17, फिर हाथ में 1 2 1 3 3 7 10 1 11 2 13 में 1 1 1 2 3 5 और 3 8। देखिए 32,750, इसको आप टू ग्रॉस प्रॉफिट CD कह सकते हैं, नहीं तो ट्रांसफर टू PL अकाउंट भी लिख सकते हैं आप। और फिर यहाँ पर ISA बाय GP, यहाँ ऐसा भी लिख सकते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू ऐसे ट्रांसफर टू PL अकाउंट, PL अकाउंट। यहाँ लिखिए ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, ऐसा लिख सकते हैं। चलिए कितना आया है? 32,750, 32,750। ठीक है, मिला लीजिए, आंसर आ रहा है कि नहीं? चलिए ठीक है। आइए अब किधर ज़्यादा लग रहा है, हैवी अमाउंट किधर है? देखिए इधर तो अमाउंट बहुत सारा है, लेकिन बड़ा अमाउंट इधर है, तो जो बड़ा अमाउंट रहेगा उसी को आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, 32,750, 32,750। घटाने का तरीका मेरा सब बच्चों को इजी ट्रिक्स में समझाया गया है, ऐसा नहीं कि अलग से कैलकुलेशन करेंगे। इजी वे में आपको माइनस करना है। 0 0 0 5 10 15 5 20 5 25, हाथ में 2 8 2 10 2 12 7 19 19 9 28 2 30 3 33 4 37, हाथ में 3 और 3 3 6 1 7 5 12 में 1 1 2 3, 25,000। कहाँ गड़बड़ हो गया जी? 0 0 0 5 10 15 5 20, इधर 32,750, 32,750 आया। ठीक है, कहाँ छूटा है? कुछ छूट गया लगता है। 50 38 50, ठीक है। 200 भी ठीक है। फिर उसके बाद 750, ये भी सही है। रेंट एंड टैक्स जो है 1300 है, यही गलती हुआ है। 1300 है भाई रेंट एंड टैक्स। देखिएगा 5 10 15 का 5 हाथ में 1 8 1 9 2 11 7 18 9 27 27 और 2 29 और 3 32 32 और 5 32 और 5 37 का 7 हाथ में 3 3 3 6 6 1 7 5 12 2 हाथ में 1 2 1 3, 25,500। इसको लिखना है नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। देखिए एक भी अमाउंट में अगर आपको ट्रायल बैलेंस लिखने में गलती हो गया था, एक्चुअली 1300 था, 1300 रुपये था, लेकिन 1350 रुपये गलती से लिखा गया, तो उसकी वजह से आपका नेट प्रॉफिट नहीं आ रहा था। फिर उसको रेक्टिफाई किया गया 1300 लिख करके, तो आपका सही आंसर आ गया 25,500। ठीक है, और इस नेट प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड कर देना है। अगर लॉस होता तो हम माइनस कर देते। तो यहाँ लिखिए ऐड नेट प्रॉफिट कितना है? 25,500, 25,500 ऐसे। अच्छा, इसको जोड़ करके देखिए आप, 0 0 5 1 6 7 5 12 2 हाथ में 1 2 1 3, 32,600। अब दोनों बैलेंस शीट का दोनों तरफ का जो जोड़ है वो इक्वल आना चाहिए। चलिए ऐसे 0, फिर दूसरा लाइन में आइए तो 5 6 1 7 और फिर 2 3 5 और फिर 3 और 2 5, 55,750 जैसा कि आपका बुक में दिया हुआ है। बैलेंस शीट मैच कर गया है, इतना ही है। आइए इस साइड में 0 0 लिखिए, नेक्स्ट 5 यहाँ लिखिए, उसके बाद क्या है 2 5 7 और फिर उसके बाद है 5 2 7 2 9 1 10 5 15 का 5 हाथ में 1 3 1 4 और 1 5, 55,750। ये क्वेश्चन आपका बन चुका है। आप अपने से भी कम से कम एक बार जरूर इसको बनाइए, 1 बाय 1 जैसे आइटम लिखा हुआ है, देख देख के वीडियो को साथ में, और अपने दोस्तों में इस क्वेश्चंस को आप शेयर कर दीजिए। चैनल को मेरा सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप नए आए हैं तो भी इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर करते रहिए। आज के लिए इतना है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है 21। चलिए बाय।